किस पाप के कारण लोग जीवन भर गरीब रहते हैं? हम अक्सर खुद से पूछते हैं, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन मैं बचत क्यों नहीं कर रहा हूँ? मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी भरपूर ज़िंदगी जी रहे होंगे। बहुत से लोग इसे किस्मत कहकर टाल देते हैं, लेकिन सनातन धर्म और महर्षि वेद व्यास का लिखा गरुड़ पुराण कुछ और ही कहता है। जब भगवान ब्रह्मा ने दुनिया के नियम लिखे, तो उन्होंने अपनी किस्मत की कलम इंसान को सौंप दी। गरुड़ पुराण वो ग्रंथ है जिसमें खुद भगवान विष्णु ने अपने वाहन पक्षियों की राजा गरुड़ को समझाया कि इंसान के कौन से काम उसे गरीबी की हद तक ले जाते हैं। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये एक श्राप है जो हमारे पिछले और इस जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार कौन से भयानक पाप हैं जिन्हें करने से देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। वीडियो को आखिरी तक देखें क्योंकि आखिरी में हम ऐसी 4 आदतों के बारे में बताएंगे जो एक भिखारी को भी राजा जितना लकी बना सकती हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विष्णु पुराण गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विष्णु भगवान कहते हैं, हे गरुड़, मैं लोगों को दुख या गरीबी नहीं देता। लोग अपने कर्मों से देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गरीबी एक तरह की रूहानी बीमारी है। जब कोई इंसान धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलता है, तो उसकी किस्मत से श्री या सुंदरता चली जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसे 18 पापों के बारे में बताया गया है जो इंसान को जिंदगी भर गरीब बनाए रखते हैं। आज हम उनमें से 10 सबसे जरूरी कारणों पर बात करेंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पर जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं और दूसरों के धन के लालची होते हैं, वे कभी खुश नहीं रह सकते हैं। पहला है कठोर शब्द। जो लोग बड़ों या असहाय लोगों से कठोर बात करते हैं, देवी लक्ष्मी उनके घर से चली जाती हैं, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। जब आप किसी से कठोर बात करते हैं, तो आप अपने आसपास की पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। दूसरा, घमंड। जो लोग पैसा कमाने के बाद खुद को बड़ा समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें अगले जन्म में या इस जन्म में भी बहुत गरीब परिवार में जन्म लेना पड़ता है। असल जिंदगी का उदाहरण, आप देखेंगे कि जिस परिवार में हमेशा झगड़ा और टकराव होता है, वो कभी तरक्की नहीं कर पाता है। ये गरुड़ पुराण का एक पक्का सच है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, जिस घर में माता पिता को आंसू बहाने पड़ते हैं और जहाँ बड़ों का अपमान होता है, वहाँ करोड़ों पूजा पाठ करने पर भी ना तो मैं और ना माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। माता पिता का श्राप। शास्त्रों में पिता को धर्म और माता को स्वर्ग कहा गया है। जो कोई भी उनकी सेवा करने में गलती करता है, उसका जमा किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है, और जब पुण्य खत्म हो जाता है, तो गरीबी उसे खा जाती है। अगला है पाखंड। जो लोग धर्म ग्रंथों या संतों का मजाक उड़ाते हैं, वे दिमाग की गरीबी से जूझते हैं, जो बाद में पैसे की गरीबी में बदल जाती है। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही कड़वा सच कहा गया है, जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और गलत तरीके से कमाया गया पैसा सिर्फ 10 साल तक ही चलता है, और 11वें साल में वो पैसा अपनी असली पूंजी के साथ खत्म हो जाता है। अगला है चोरी और धोखाधड़ी। जो लोग दूसरों को धोखा देकर के पैसा कमाते हैं, वे उस पैसे को दवा या मुकदमे में खर्च करते हैं। लाचारों का धन चुराना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग विधवाओं या अनाथों का पैसा गबन करते हैं, उन्हें अगले 7 जन्म गरीबी में बिताने पड़ते हैं। हमें लगता है कि हम जीत गए हैं, लेकिन कर्म हमारी किस्मत से हमारी जानकारी के बिना ही खुशहाली छीन लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी न केवल सफाई पसंद करती हैं, बल्कि व्यवस्था की भी पूजा करती हैं। सूर्योदय के बाद सोना। जो लोग सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के समय सोते हैं, उनके शरीर में अलक्ष्मी का वास होता है। इससे उनकी प्रतिभा और कमाने की शक्ति कम हो जाती है। अगला है गंदे कपड़े। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोग साधन होने के बावजूद गंदे रहते हैं और अपने नाखूनों को दांतों से काटते हैं, उनके जीवन से अच्छी किस्मत दूर हो जाती है। अगला है सिर और पैर का तेल। जो लोग सिर पर तेल लगाते हैं, पैरों में तेल बर्बाद करते हैं, उन्हें भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण की मुख्य शिक्षाओं में से एक है दान।
लोग सोचते हैं कि पैसा दान करने से पैसा कम होता है, लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई ये है कि पैसा दान करने से पैसा शुद्ध होता है। जो लोग सिर्फ अपने मजे के लिए बचाते हैं और भूखों को खाना नहीं खिलाते हैं, उनका पैसा सांप की तरह जहरीला हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक या धार्मिक कामों पर खर्च नहीं करता, वो असल में चोर है। एक कंजूसी इंसान को अगले जन्म में भिखारी बना देती है। अगर आज आप गरीबी में हैं, तो निराश ना हो। गरुड़ पुराण सिर्फ सजा की बात नहीं करता, ये मुक्ति का रास्ता भी दिखाता है। तो सबसे पहले जो मुक्ति का रास्ता वो है एकादशी व्रत। गरुड़ पुराण में एकादशी व्रत को गरीबी का नाश करने वाला कहा गया है। ये मन और शरीर को शुद्ध करता है। दूसरा है मीठी बातें, नरम बोलना। सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। अच्छी बातों से सबको सुख मिलता है, आपकी बातों से किसी को दुख ना पहुंचे। तीसरा है तुलसी सेवा। रोज शाम को तुलसी ताला में दिया जलाएं, इससे वास्तु दोष दूर होता है और घर में देवी लक्ष्मी का आगमन पक्का होता है। चौथा है अन्नदान। अपनी क्षमता के अनुसार भूखे लोगों को या जानवरों को खाना दें। आपका दिया हुआ अनाज का एक दाना आपको 1000 गुना होकर के वापस मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के कड़वे लेकिन अटल सच को जान गए हैं। जीवन आपका है तो आपके कर्म भी आपके हैं। अगर हम आज से ही अपना व्यवहार, आदतें और सोच बदल लें, तो देवी लक्ष्मी की कृपा पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गरीबी कोई किस्मत नहीं है, ये हमारे कर्मों का नतीजा है। इसलिए सही रास्ते पर चलें, लोगों से प्यार करें और धर्म के रास्ते पर डटे रहें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, एक कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।